चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म जो 6वीं शताब्दी में उदय हुआ उसके टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इस धर्म में 1 से लेकर के 24 तक तीर्थंकर हुए, उसमें 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषभनाथ और ऑप्शन डी दिया गया है अरिष्टनेमी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है वैशाली, ऑप्शन बी दिया गया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौसंबी और ऑप्शन डी दिया गया है वाराणसी। तो ये जो चारों ही ऑप्शन हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नज़दीकी इलाके हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन है वैशाली। और थोड़ा डीप में हम जाएं तो ऑप्शन ए वैशाली के अतिरिक्त कुंडल ग्राम नाम का एक शहर था, वहाँ उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का ऑप्शन दिया गया है ए सिद्धार्थ, बी श्रेणिक, सी अशोक और डी बिंबसार। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन ए सिद्धार्थ बिल्कुल करेक्ट है। और आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तो था ही, लेकिन गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति से पहले उनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम। चलिए, पिछले प्रश्न में पिता का नाम, अब इस प्रश्न में माता का नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए त्रिशला, बी कौशल्या, सी यशोदा और डी सुभद्रा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए त्रिशला। पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? जैसे ही मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, महावीर स्वामी का तो यहाँ से सिद्धार्थ तो हट जाएगा। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी ऋषभ और ऑप्शन डी पार्श्व। तो आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो बाकी सारे तो तीर्थंकर के नाम ही लग रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए वर्धमान सही होगा। महावीर स्वामी को जिन उपाधि कब मिली थी? इनको जिन की एक उपाधि मिली, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ए जन्म से, बी दीक्षा के बाद, सी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद, डी निर्वाण के समय। तो जिन उन्हें कहा जाता है दोस्तों जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान बुद्धि से संबंधित शब्द सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए 10, बी 12, सी 14 वर्षों तक और डी 20 वर्षों तक। तो इसमें से सही आंसर होगा बी 12 वर्षों तक। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की और उसके पश्चात उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। चलिए आठवें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ए राजगृह, बी पावापुरी, सी ऋजुपालिका नदी के तट पर और डी वैशाली। तो इसमें से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऋजुपालिका नदी के तट पर। और निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। नौवां, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 इसमें तीर्थंकर थे, तो उसमें पहला कौन था वही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ए महावीर, बी ऋषभनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी नेमिनाथ। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? चलिए, एक पार्श्वनाथ भी एक तीर्थंकर थे, उनका क्रम कौन था ये जानना चाहते हैं।
तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए 20वें, बी 21वें, सी 23वें और डी 24वें। तो इसका सही आंसर है सी 23वें। 11वें नंबर की प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ था, तो इसके बारे में हमको पूछा जा रहा है। तो बी इसमें से सही आंसर होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय किसे मानता है? अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं संप्रदाय की। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है, जो जैन धर्म से संबंधित है, वह किसे मानता है? इस ऑप्शन में हम सही विकल्प का चयन करेंगे। महावीर ने वस्त्र त्याग दिया था, बी महावीर ने वस्त्र धारण किया था, सी महावीर केवल ध्यान करते थे और डी महावीर ने ग्रंथ नहीं लिखे। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, महावीर ने वस्त्र धारण किया था। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए अहिंसा, सत्य, तप, ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, सी श्रवण, कीर्तन, ताप, डी दान, शील, तप। तो इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है। पंच महाव्रत में पहला कौन सा है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह, डी अस्तेय। तो इसमें से जो है वो पहला आंसर जो ए है वो सत्य सही है, क्योंकि जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसमें से 4 ऋषभनाथ ने दिए और 5वां जो ब्रह्मचर्य था उसको हमारे महावीर जी ने दिया था। 15वें प्रश्न पर पूछा गया है कि महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण का अर्थ आपको जानना है कि मोक्ष या फिर उनको समाधि कब ली गई थी। तो इसमें से ऑप्शन ए है, ए 527 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी 321 ईसा पूर्व। तो इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 483 ईसा पूर्व इसका सही आंसर होगा। 16वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण कब हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी राजगृह, डी चंपा। तो इसमें से जो बी ऑप्शन पावापुरी वो बिल्कुल करेक्ट है। 17वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ क्या है? ए भगवान, बी उपदेशक, सी शासक और डी तपस्वी। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है उपदेशक वो बिल्कुल सही आंसर है। 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि जैन धर्म में जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी मगधी। तो इसमें से जो बी प्राकृत है वो बिल्कुल सही आंसर है। 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभनाथ, डी अजितनाथ। तो 19वें नंबर में ऑप्शन ए सही है, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? ए मल्लीनाथ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर। तो इसमें से ऑप्शन ए मल्लीनाथ बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आपके जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैन धर्म से संबंधित वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।